हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ, कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों हम करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों रेलवे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज व जनरल साइंस। दोस्तों आपको इन चारों बुक्स में रेलवे के पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हमसे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आप अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है? दोस्तों, वायुमंडल में आर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1%। लगभग 1% वायुमंडल में आर्गन का लगभग इतना योगदान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आपको बताना है आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यमुना नदी। दोस्तों आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मैदनी पुरस्कार देता है? दोस्तों इनमें से कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष मैदनी पुरस्कार देता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए पर्यावरण और वन मंत्रालय। दोस्तों हर वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा मैदनी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से शहर है जिसको 1000 भूमि के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फिनलैंड को। दोस्तों फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? दोस्तों इनमें से कौन सी किताब है जो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी माई कंट्री माई लाइफ। दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। दोस्तों काफी बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की मांग की थी? वह किस अधिवेशन में और किस वर्ष की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर में प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों एम्पियर में जो प्रत्यक्ष रूप से विद्युत धारा मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एमीटर। दोस्तों एमीटर के द्वारा एम्पियर में प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि को पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाया जाता है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी द्रव्यमान। भौतिक राशि को पिंड के संवेग द्वारा द्रव्यमान से दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा, मुरादाबाद, कानपुर या बरेली। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मुरादाबाद। दोस्तों, मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? दोस्तों, इनमें से किस सागर में हिंद महासागर का विस्तार है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अरब सागर। दोस्तों, अरब सागर में हिंद महासागर का विस्तार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? दोस्तों, इनमें से कौन सा धार्मिक समुदाय था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज की। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन है रामपुर घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या पटियाला घराना। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हस्सू खान ग्वालियर घराना से संस्थापक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 37। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में ये लिखा हुआ है कि धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भडला सौर ऊर्जा पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित है? दोस्तों, भडला सौर ऊर्जा पार्क कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, भडला सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मदुरई, कोलकाता, बनारस या नाथ द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओडिशा और पास के जिले के मंदिर वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी डिस्क क्या कहलाती है? दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कलश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? ऑप्शन है नीति मोहन, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल या सुखबीर। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह द्वारा चन्ना मेरेया गीत को गाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर, मल्लिका साराभाई या मृणालिनी साराभाई। दोस्तों, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक मृणालिनी साराभाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।